हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूँ और उन सभी प्रश्नों को बारी-बारी से हल करेंगे और जानेंगे कि उनका उत्तर क्या होता है और जो कि आपकी तैयारी में आपका बहुत मदद करेगी ये प्रश्न। तो शुरू करते हैं आज के 15 क्वेश्चनों की हिंदी की सीरीज़। ऐसे ही हर दिन कुछ नया लेकर मैं ज़रूर आऊँगा, जिससे आपको तैयारी में मदद मिल सके। कभी हिंदी, कभी मूल विधि, संविधान, जनरल अवेयरनेस, इन तरीके के प्रश्नों को मैं ज़रूर आपके सामने लेकर आऊँगा। और शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न है, सीरीज़ तो 8 है, लेकिन आज का ये पहला प्रश्न आपके लिए है। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। आपको बताना है कि संकल्प शब्द में उपसर्ग क्या है। जैसे आपको पता होगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग उन्हें कहते हैं जो शब्दों के आगे जुड़कर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें देख के आप बताइए कौन सा लग रहा है आपको। तो आठवें का ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी सक, ऑप्शन सी सन, ऑप्शन डी सक। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली की राजभाषा है। ऑप्शन ए है गुजराती, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है देहलवी और ऑप्शन डी है हरियाणवी। दिल्ली की राजभाषा है, क्या है अब आपको बताना है। तो दिल्ली की राजभाषा हिंदी है। दिल्ली की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और अन्य विकल्पों की बात की जाए तो गुजरात, भारत के गुजरात राज्य की राजभाषा है। और देहलवी क्या है? कोई भाषा नहीं है, यह एक प्रसिद्ध उर्दू शायर थे। और हरियाणवी क्या है? हरियाणवी भारत के हरियाणा राज्य की राजभाषा है। तो इससे हम लोग ऑप्शंस और सारे भी जो ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं उनको भी क्लियर करते हुए चलेंगे कि क्या है ये। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न आपका ये कह रहा है कि पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध है। पहला कौन सा है? धर्मयुग, धर्मवीर भारती, हंस, राजेंद्र प्रसाद, तद्भव, अखिलेश और नया प्रतीक, अमृतलाल सागर। पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है ये आपको खोजकर बताना है। इस प्रश्न का उत्तर अशुद्ध नया प्रतीक, अमृतलाल सागर नहीं है। इसके इस पत्रिका के संपादक अज्ञे जी हैं। कौन है? अज्ञे जी। वर्ष 1947 में इन्होंने इस पत्रिका की शुरुआत की थी, नया प्रतीक की। किसने? अज्ञे जी ने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अज्ञ का अर्थ है, ऑप्शन ए है जो कुछ भी नहीं जानता हो, ऑप्शन बी है जो सब कुछ जानता हो, ऑप्शन सी जो बहुत थोड़ा जानता हो, ऑप्शन डी जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा। अज्ञ। इस प्रश्न का उत्तर होगा जो कुछ भी नहीं जानता हो, ऑप्शन ए।
जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं। जो थोड़ा बहुत जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। और ऑप्शन डी पूर्णतः गलत है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? ये हिंदी के वर्णमाला के शब्द हैं जिनका उच्चारण किसके द्वारा होते हैं? ओठ के द्वारा, नासिका, नाक के द्वारा। इसमें आपको बताना है कि ये किसके द्वारा होते हैं। ऑप्शन ए है ग, ऑप्शन बी है त, ऑप्शन सी है च, ऑप्शन डी है प। ओष्ठ द्वारा किसका होता है इन सभी में से उच्चारण? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन प। प का उच्चारण ओष्ठ द्वारा होता है। अन्य विकल्पों में दिए व्यंजनों में ग का उच्चारण स्थान कंठ है, और त का उच्चारण स्थान दंत है, और च का उच्चारण स्थान तालुव्य है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? पहला है ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी है पुनरुक्त सूचक, ऑप्शन सी है उद्धरण चिन्ह, और ऑप्शन डी है लाघव चिन्ह। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, उद्धरण चिन्ह। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देश निकाला का समास विग्रह बताइए। ऑप्शन ए है देश प्रेम, ऑप्शन बी है देश से निकाला, ऑप्शन सी है देश से निकलना, ऑप्शन डी है देश से द्रोह। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, देश से निकाला। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रफुल्ल का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है करुणा, ऑप्शन बी है मलान, ऑप्शन सी है दुख, ऑप्शन डी है विषाद। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, मलान। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अब 15 नंबर प्रश्न का करुणा का विलोम क्या होता है? करुणा का विलोम क्रूरता, दुख का विलोम सुख, और विषाद का विलोम आहाद। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, इस वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। इस प्रश्न में सर्वनाम के प्रकार बताइए। पहला ऑप्शन है पुरुषवाचक, बी ऑप्शन है निश्चयवाचक, ऑप्शन सी है अनिश्चयवाचक, और ऑप्शन डी है संबंधवाचक। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, इस वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताना है आपको। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, निश्चयवाचक। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है,
क्योंकि इसमें यह का प्रयोग हुआ है। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चय वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह और वह, ये, वे इत्यादि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पगड़ी रख घी चख लोकोक्तियों का अर्थ है मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। बी ऑप्शन है पढ़ लिख कर अनुभवहीन। सी है निर्लज होकर कुछ पाना। और ऑप्शन डी है बदनामी से बुरा। इसका क्या हो लिख ऑप्शन होगा? पगड़ी रख घी चख। पगड़ी रख घी चख। इस प्रश्न का उत्तर होगा निर्लज होकर कुछ पाना। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? निर्लज होकर कुछ पाना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? आ, ओ, ई, ए। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ई। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अब आपको बताना है कि कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। पट ऑप्शन ए, उदक ऑप्शन बी, ऑप्शन सी का है वसन, ऑप्शन डी का है अंबर। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, उदक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है जगदम्बा, ऑप्शन बी है विद्यालय, ऑप्शन सी है संतोष, ऑप्शन डी है अहंकार। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, विद्यालय। विद्यालय जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, जबकि एक व्यंजन के बाद दूसरे व्यंजन या स्वर आता है तो दोनों को मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत प्लस आचार, सदाचार। यहां तो और अ मिलाकर द बनते हैं। अन्य विकल्पों में देख सकते हैं जगदम्बा, जगद प्लस अंबा, संतोष में सम प्लस तोष, अहंकार में अहम प्लस कार। तो यहां व्यंजन संधि का उदाहरण क्या नहीं है? विद्या प्लस विद्यालय नहीं है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है? मोर नाच रहा है, ऑप्शन बी है महेश रुग्ण हो गया है, राम ने रावण को मारा, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। इस ऑप्शन का क्या उत्तर होगा? इस ऑप्शन का उत्तर किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? इसमें ऑप्शन डी में किया गया है, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है? कुंवर नारायण का संबंध किस सप्तक से है?
तीसरे सप्तक, पहले सप्तक, पांचवें सप्तक और आठवें सप्तक। तो कुंवर नारायण का संबंध किस सप्तक से था? तो कुंवर नारायण नारायण का संबंध, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए, तीसरे सप्तक से था। तो ये रहे आज के 15 क्वेश्चनों की सीरीज। आपको ये कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको अच्छा लगा तो हर दिन कुछ नया लेकर मैं जरूर आऊँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।